जिनको आता है वो सरस्वती वंदना गा सकते हैं। माता जी का आह्वान करते हुए ये प्रेयर मैं अपने स्कूल में किया करता था। जय 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 वीणा पाणी, जय जय शारदा माता, विद्यादानी हे कल्याणी, बुद्धि की वरदाता, हे सुहासिनी हंस वाहिनी, अतुल अमित छवि धारे, हे सुहासिनी हंस वाहिनी, अतुल अमित छवि धारे, अर्पित है पावन चरणों में श्रद्धा सुमन तुम्हारे, डोल रही जग के अंधेरों पर तेरी गौरव गाथा, डोल रही जग के अंधेरों पर तेरी गौरव गाथा, जय 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 वीणा पाणी, जय जय शारदा माता, विद्यादानी हे कल्याणी, बुद्धि की वरदाता, मैया बुद्धि की वरदाता। ये देखिए आगे सर उसी दिन से यहाँ पे साथ हैं सब बच्चों के। चालू। हेलो भाई, सभी बच्चों को मैं बता दूं, इस धरना स्थल पे अब पढ़ाई चालू हो जाएगी। हेलो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बोर्ड और जितने भी स्टेशनरी का सामान है वो सब ला दिए हैं, और जिनको भी लग रहा है कि पढ़ाई में दिक्कत है, तब से यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। सर आए हैं तो सर पढ़ाएंगे, और जितने भी सर यहाँ पर आएंगे वो लोग पढ़ाते रहेंगे, मतलब शिक्षा का योगदान देते रहेंगे। जैसे होता है रक्तदान, वैसे होगा शिक्षा का योगदान। तो अब देख रहे हैं कि बोर्ड एक बार देखा, हाँ बोर्ड और ये सब देखिए, कॉपी किताब, वो देखिए बोर्ड आ गया है, 6x4 का बोर्ड है, मार्कर है, सब कुछ आ चुका है। अब बच्चों की पढ़ाई में कोई समस्या नहीं होगी। जिनको लग रहा था कि शायद धरने में बच्चे बैठ के केवल टाइम पास कर रहे हैं या लाइफ अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अब पढ़ाई करेंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे, और सर पढ़ाएंगे। भाई अब तक आपके धरने में एक कमी थी कि आप सभी को लग रहा था कि यहाँ आना समय व्यर्थ, तो आगे से आपका समय व्यर्थ ना हो, आपके समय का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए वाइट बोर्ड ले आए हैं, मैप वैप ले आए हैं, कॉपी का सुन लीजिए, रहना फ्री, खाना फ्री और पढ़ाई फ्री। और अब भी ना आओ तो भैया कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप सभी के लिए। एनटीआर भाई ने बहुत सहयोग किया है इस काम में, आ जाओ एनटीआर भाई, बच्चों को संदेश दे दो। और हाँ, और ये जो इतना बढ़िया आइडिया है कि धरने के टाइम पढ़ाई हो रही है, ये सारा आइडिया का जो श्रेय है वो जाता है केजीएफ सर को। तो मैं चाहूँगा एक बार केजीएफ सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। और जिसको भी आप कोई सवाल पूछना हो पढ़ाई से रिलेटेड, और यही पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो सर केजीएफ सर मुर्गा बनाएंगे, इसलिए आप लोग पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। ओके, धन्यवाद। तो क्या लगता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और मैं अध्ययन से संबंधित हूँ। मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन भी हुआ है और मैं दौड़ भी अपनी निकाल चुका हूँ, बट मेरे 122 क्वेश्चन है। 122 ईडब्ल्यूएस से होते हुए मैं पर्याप्त सिलेक्शन की श्रेणी में आता हूँ, किंतु एक डर जो है, जब 158 160 में आप लड़कों को पाते हैं कि सिलेक्शन वो उतने लड़के पा रहे हैं, तो आप 122 पे निश्चित रूप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए मैंने लोगों का समर्थन कर लिया कि मैं भी यहाँ पे आया हूँ। और यदि आप सिलेक्शन लेने यहाँ पे आप धरने में या किसी तरीके से आप सपोर्ट नहीं करते हैं इस धरने को, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप लेखपाल, पेट या इत्यादि जितनी भी आगामी परीक्षाएं, उसमें आप पढ़ने से तो कुछ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप भी जाइए, दूसरे राज्यों में नौकरी करिए,
लूट घसोट करिए, हत्या करिए, उसके बाद वहाँ मैक्सिमम पैसे लेके आइए और सरकार के संबंधित मंत्री और अधिकारियों को अपने पैसे दीजिए और सिलेक्शन निश्चित पाइए। सरकार को भी शर्म नहीं आता है, वो हमें केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे वोट लेती है। वोट लेने के समय वो रोजगार तो मुद्दा बनाती है, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो केवल मंदिर मस्जिद उसको दिखता है। उसको उस बात का दर्द नहीं दिखता है जिसने 1 बीघा जमीन बेचकर गिरवी रखकर अपने लड़के को इलाहाबाद या प्रयागराज में पढ़ने भेजा है, और उसके बाद वो जमीन उसकी चली जाती है और उस लड़का केवल रोजगार इसलिए नहीं पाता क्योंकि सीटें बिक चुकी है। वो बाप अपने 1 बीघा जमीन इसलिए बचा के रखता था कि वो अपनी बालिग लड़की जो 18-22 साल की लड़की उसकी शादी करेगा बेचकर, लेकिन वो सोचता है कि मेरा लड़का नौकरी पा जाएगा तो 2 साल में उससे अच्छी शादी कर लेंगे। नौकरी बिकने के बाद ना ही लड़की की शादी हो पाती है और ना ही लड़का रोजगार पा पाता है। इस तरीके वो बाप केवल आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है और सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी केवल लूट घसोट की वजह से खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मंत्री या अधिकारी जो है बहुत स्वच्छ हैं। ये वही मंत्री हैं जो कि दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए एस्से लिखकर लिखकर आते हैं, सिलेक्शन लेते हैं सिविल सर्विस में, और यही उससे बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। तो इन अधिकारियों से भी निवेदन है कि कोई अपने साथ पैसा लेके नहीं जाएगा। आप केवल इतना पैसा कमाइए कि अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दे पाइए, क्योंकि आपको भी 4 कंधे पर जाना है और यहाँ पे बैठे लोगों को भी 4 कंधे पर जाना है। तो कृपया इस तरीके से लूट घसोट ना करिए और बच्चों के जज्बातों के साथ मत खेलिए, क्योंकि अगर ये रक्त रंजित क्रांति में बदल गई ना तो ना ही कोई अधिकारी बचेगा, ना ही कोई मंत्री बचेगा और ना ही कोई सरकार बचेगी। केवल और केवल देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होगा। इसलिए इसको जेपी आंदोलन में मत बदलिए। कृपया आप लोग से निवेदन है, जेपी आंदोलन में बदलिए। धन्यवाद। देख सकते हैं सर, देखिए उसका वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। देखिए कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी होगा। बुक्स वगैरह सब सर ले आए हैं, ग्रामीण समाज की भी ले आए हैं। ये देखिए ये बच्चों के लिए रजिस्टर हैं जो यहाँ आ रहे हैं, जो पढ़ेंगे, जो भी लिखेंगे उनके लिए। आप पूछते रहिए, मैं बताता रहूँगा। देख लीजिए सर, सारे रजिस्टर्स लेकर आए सबके लिए। पेन लेकर आए हैं। ये पेन है, पेन की व्यवस्था है, और मार्कर की इंक का डिब्बा है, और 4 मार्कर हैं, और अटेंडेंस रजिस्टर भी है। तो बच्चे यहाँ आएंगे। एब्सेंट नहीं होगा कोई? अब एब्सेंट कोई नहीं होगा। तो मतलब आपको आना है तो यहाँ से देखिए फ्री में सब कुछ पढ़ाई, आपके साथ में दोस्त सब रहेंगे, और इतना अच्छा माहौल एकदम। जो पहले गुरुकुल वाला होता था सीन ना, गुरुकुल खुले में जो पहले गुरुकुल वाला होता था, गुरु से शिक्षा मिलती थी, वैसे ही है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे खाली सहयोग देना है और आना है साथ में। चलिए इनॉग्रेशन होने जा रहा है अब। उठ जाओ भाई, आ जाओ। देखिए सब लोग इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं इसका। बहनों का हाथ ये देखिए व्हाइट बोर्ड तैयार है, और यहाँ पे आएंगे तो एकदम आपको वही गुरुकुल वाली जो पहले होती थी वैसे ही फीलिंग आएगी। क्योंकि देखिए ऊपर पूरे पेड़ हैं, सब है, नेचुरल हवा, मौसम भी एकदम सही रहता है। ऐसा नहीं आपको लगेगा बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। सर का ये योगदान बहुत ही ज़्यादा मन सराहनीय है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय। अब भी ना हो तो भैया कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। कौन सा शुरू करो? या कौन देश? आता पूरा। तो मैं संस्कृत में, मैं पहले एक सुना देती हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सारे पर मामाद्याम जगद व्यापिनी पीड़ा पुस्तक धारिणीम अभेदाम जाड्याजंधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम। अब बोल लो, ये इतना ही है। और कुछ सरस्वती माँ के बारे में जो आपको आता है? आगे भैया आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं हो। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंड मंडित करा
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। श्यामा पातुं सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। माता जी का आह्वान करते हुए ये प्रेयर मैं अपने स्कूल में किया करता था। जय 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 वीणा पाणी, जय जय शारदा माता, विद्यादानी हे कल्याणी, बुद्धि की वरदाता। हे सुहासिनी हंस वाहिनी, अतुल अमित छवि धारे। हे सुहासिनी हंस वाहिनी, अतुल अमित छवि धारे। अर्पित है पावन चरणों में श्रद्धा सुमन तुम्हारे। डोल रही जग के अंधेरों पर तेरी गौरव गाथा, डोल रही जग के अंधेरों पर तेरी गौरव गाथा। जय 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 वीणा पाणी, जय जय शारदा माता, विद्यादानी हे कल्याणी, बुद्धि की वरदाता। मैया बुद्धि की वरदाता। मैं ये जो हौसला सर बढ़ा रहे हैं सभी का, इस हौसला बढ़ाने के लिए एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा, गाना चाहूँगा इवन। राह पे कांटे बिखरे अगर, उन पे तो फिर भी चलना ही है। शाम डुबा दे सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, बस यही चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन को अगर ज़िंदा रखना है तो जब तक अभ्यर्थी नहीं निकलेंगे तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। तो भाई जो भी सुन रहे हैं इस आंदोलन का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने बहन भाइयों का साथ दें। मेरे से जो बन पड़े वो मैं कर रहा हूँ, बाकी का आपके हाथ में, आपको करना है। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।